हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने डिस्कस कर रखा है ग्रेविटेशन को, और पार्ट 1 में मैंने बताया था कि आपको जो है ग्रेविटेशन चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बताऊंगा, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है कुछ टॉपिक को, ठीक है। उसके बाद फर्दर अभी जो बाकी टॉपिक है उसको एक्सप्लेनेशन कर देंगे। उससे पहले जो है हम लोग क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ग्रेविटेशन चैप्टर का डिप्लोमा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, मात्र तीन क्वेश्चन को मैं बताऊंगा। वही सारा क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आएगा, इससे बाहर आने वाला नहीं है, ठीक है। मात्र 3 क्वेश्चन, वही 3 क्वेश्चन को, और अच्छे से समझाऊंगा भी वो क्वेश्चन को, ठीक है, जिनमें से लगभग क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ इससे पिछला वाला वीडियो में। तो पिछला वाला वीडियो जो भी नहीं देखे हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर चैनल में टैप करके जाके देख लो वीडियो को, उसके बाद यहाँ पर आना। ओके, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या, पहला क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का बताया गया है कि स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, उसके बाद इसी में क्वेश्चन है ऑल्सो डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी एंड इट्स एसआई यूनिट। तो इसमें हम लोग को पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है, तो वही वाला क्वेश्चन मैंने बोला था कि वो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होगा, तो वही क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें क्या हम लोग को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो मैंने बताया था किस तरह से लिखना है, वही चीज को छाप देना। उसके बाद ऑल्सो डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में भी हम बताए थे, ठीक है। उसका एसआई यूनिट को भी बताए थे, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो होता है, ठीक है। तो वो चीज को लिख देना है, बस पहला क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन स्टेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम लोग स्मॉल जी भी बोलते हैं, वो क्या है उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ जी विथ लेटीट्यूड एंड अल्टीट्यूड। उसके बाद जो है वेरिएशन ऑफ जी को बताना है, लेटीट्यूड और अल्टीट्यूड, ठीक है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, मतलब बड़का जी और छोटका जी में क्या करना है कि डिफरेंस क्रिएट करना है, क्या अंतर है, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद बड़का जी, ये दोनों में क्या डिफरेंस है, मतलब स्मॉल जी और बड़ा जी के बारे में ही यहाँ पूछा है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ लोगे, 3 क्वेश्चन को, किसी तरह का भी क्वेश्चन आए, लगभग तो यही क्वेश्चन चांसेस रहेगा कि ये तीनों ही में से आए, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी आएगा तो सारा चीज को इन्हीं में से लिख देना है, ठीक है। इससे बाहर आएगा ही नहीं, सब क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, तीनों क्वेश्चन अच्छे से कवर करोगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन का हम लिखा भी चुके हैं अच्छे से, नोट्स भी दिया हुआ। जिसको नोट्स नहीं मिल रहा है, व्हाट्सअप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ उस पर मुझे मैसेज करो, मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। या फिर टेलीग्राम से अगर नहीं मिल रहा तभी मुझे मैसेज करना, और मिल जा रहा तो दिक्कत नहीं, ठीक है, और नहीं मिलेगा तब मैसेज करोगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं, देख लेना। देन अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। स्टेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद वेरिएशन ऑफ जी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके बाद क्या अंतर है दोनों में, डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी और कैपिटल जी। अगर तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, आराम से क्रिएट कर लोगे, ठीक है। ये वाला इसके बारे में तो, बड़ा जी के बारे में तो यहाँ पर ही तुम लोग को पता चल जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ वाला एक टॉपिक पढ़ो, 2-3 क्वेश्चन बन गया। उसके बाद ये वाला अभी बताएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताएंगे, उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। मतलब यही दो क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन है, ये दोनों का क्वेश्चन यही है। मतलब मात्र जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगर देखा जाए तो ये मात्र दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो सब उसी से आ रहा है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है, उसको करने के बाद हम लोग का तीसरा क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जा रहा है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम बता चुके हैं, अब दूसरा क्वेश्चन को अभी हम बताने वाले हैं। उसके बाद ये वाला खुद ही कर लोगे तुम लोग, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, ओके। उसके बाद चलो अब हम लोग देखते हैं, लास्ट तक जरूर देखेगा। अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन, ओके। तो कोई आधा अधूरा छोड़ेगा नहीं, तो फिर समझ में नहीं आएगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिलेगा तुमको, आंसरवा नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसका नोट्स जो प्रॉपर नोट्स टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप में मिल जाएगा। नोट्स हम यहाँ पर अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, ओके, सिर्फ इसको समझना है अभी, ओके। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को देखो, तो सुनो मेरा बात को। जब भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, या फिर क्या करते हैं कि ऊपर फेंकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि हम लोग
ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं या फिर नीचे से क्या करते हैं कि ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो वेलोसिटी होता है, ऊपर से मान लो कि आ रहा है तो उसका वेलोसिटी में क्या आता है कि चेंजमेंट हो जाता है। उसका वेलोसिटी में क्या होता है कि चेंजमेंट होता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि ऊपर से नीचे फेंकते हैं ना, तो क्या होता है कि उसका पहले कुछ और स्पीड था, नीचे आ रहा है तो नीचे धीरे धीरे क्या होता है उसका स्पीड में चेंजमेंट आने लगता है, स्पीड क्या होता है बढ़ने लगता है। ठीक है, तो बढ़ने लगता है तो क्या आता है उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है, बढ़ेगा मतलब क्या है कि उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा, मतलब क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं कि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो अगर वो नीचे के दौरान फिर वो अगर नीचे की तरफ आता है तो क्या होता है कि उसका वेलोसिटी में चेंज आता है। तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी में चेंजमेंट आ रहा है तो चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन बोलते हैं, मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, वही एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं समझ में आया, फिर से समझो। मतलब क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकने के बाद क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है नीचे की ओर पुनः गिर जाता है। नीचे की ओर क्या होता है कि फिर नीचे ही की ओर गिरता है, तो नीचे की ओर गिरता है तो उसमें क्या आता है, उसका वेलोसिटी में चेंजमेंट आता है। वेलोसिटी में चेंजमेंट आने को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वो जो एक्सेलरेशन आया वो किसके वजह से आया, एक्सेलरेशन जो आया वो ग्रेविटी के वजह से आया। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। या फिर इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है पृथ्वी के मतलब पृथ्वी के सेंटर की तरफ या फिर अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होता है कि फ्रीली गिरता है। ठीक है, फ्रीली गिरता है तो क्या होता है कि उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है। जो एक्सेलरेशन आता है उसी एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, या फिर नहीं होता है कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर फेंके, इसको मान लो कि ऊपर फेंके तो क्या हुआ कि नीचे गिर रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि नीचे गिर रहा है, ये किसके वजह से गिर रहा है, ग्रेविटी के वजह से गिर रहा है। ठीक है, ग्रेविटी के वजह से गिर रहा है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन भी हो रहा है वो ग्रेविटी के वजह से, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई भी बॉडी जो है अगर हम लोग का फ्रीली अर्थ के तरफ गिरे, अर्थ के सेंटर के तरफ गिरे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो ग्रेविटी के वजह से ही तो नीचे गिर रहा है। ठीक है, ग्रेविटी के वजह से क्या हो रहा है कि नीचे की ओर गिरता है। कोई भी वस्तु क्या करता है कि अर्थ जो है ग्रेविटी से ही ना अपने तरफ खींचता है। पिछला वीडियो में नहीं देखे थे कि ग्रेविटी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी क्या करती है कि अपने केंद्र की तरफ खींचती है। ठीक है, तो केंद्र की तरफ खींचती है तो वो किसके वजह से खींचती है, वो जो है एक्सेलरेशन, उसमें क्या होता है कि एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन आता है तभी वो नीचे गिरता है। और जो एक्सेलरेशन से क्या होता है कि उसको नीचे की ओर खींचती है। ठीक है, जैसे कोई भी मान लो कि ये मार्कर को हम ये कर रहे थे, मार्कर को नीचे की तरफ गिरा रहे थे, तो क्या हो रहा था, पहले कुछ और धीरे स्पीड से धीरे 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 फिर पूरा धीरे स्पीड बढ़ने लगता है। स्पीड क्या होता है कि पूरा बढ़ने लगता है। तो वो जो स्पीड बढ़ने का जो कारण होता है वो क्या होता है हम लोग का ग्रेविटी। ग्रेविटी के वजह से ही एक्सेलरेशन आता है बॉडी में। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ पॉइंट को लिखते हैं। इसको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं जी से। ठीक है, डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग, इसको जो है स्मॉल जी से हम लोग क्या करते हैं कि डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। अगर इसका हम लोग बात करें यूनिट का, ठीक है, यूनिट का अगर बात करें, ठीक है, यूनिट, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका, देखो ये क्या है हम लोग का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब क्या है, ये तो एक एक्सेलरेशन ही है ना। ठीक है, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का सेम यूनिट हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी का भी सेम हम लोग का क्या होगा कि यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका क्वांटिटी का, ठीक है, इसका मतलब क्वांटिटी यानी कौन सा क्वांटिटी हम लोग का। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ये क्या हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा इसमें डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। ठीक है, तो ये कौन सा क्वांटिटी है हम लोग का जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसका बात करें वैल्यू का, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, जिस तरह हम लोग बड़ा जी का वैल्यू देखे थे 6.67, तो इसका भी कुछ वैल्यू होता है। इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसका यूनिट जो है हम लोग का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसका यूनिट लगा दिया, तो इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग का 9.8। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है हम लोग का 9.8 होता है।
ठीक है। उसके बाद जो इसमें जो फोर्स हम लोग का लगता है वो हमेशा क्या है, वो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन जो लगता है वो हमेशा पृथ्वी के तरफ ही लगता है, ठीक है। हमेशा किधर लगता है, पृथ्वी की तरफ ही लगता है। उसके बाद जो इसका वैल्यू जो होता है, इसका वैल्यू हमेशा चेंज होता है, ठीक है। इसको हिंदी में लिख दे रहे हैं, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है, ठीक है। इसका वैल्यू जो है फिक्स नहीं है। जिस तरह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू क्या था 6.67, हर जगह फिक्स रहेगा, तो इसका जो है, इसका जो वैल्यू होता है 9.8, ये फिक्स नहीं होगा, ठीक है। अभी पृथ्वी में कुछ और इसका वैल्यू है, ठीक है। पृथ्वी से अगर दूर भागेंगे, दूसरा तरफ जाएंगे तो उसमें कुछ और वैल्यू होगा। अगर दूसरा स्पेस में हम लोग जाएंगे, मून में कुछ और होगा, ठीक है। चंद्रमा में कुछ और होगा हम लोग का, नेपच्यून में कुछ और होगा। मतलब जो है हम लोग प्लेस टू प्लेस इसका जो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है, स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, वेरी करता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग का, हमेशा जो है चेंज होते रहेगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा हम लोग का, ऑलवेज चेंज होते रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और है, वहाँ पर कुछ और है, इसलिए कभी कभी इसका वैल्यू जो है 9.8 की जगह 9.9 होता है, कभी कभी 110 भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये प्लेस टू प्लेस क्या करता है कि हम लोग का इसका वैल्यू जो है हम लोग का वेरी करता है, ठीक है। क्लियर है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। इसका अगर यूनिट का बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसका यूनिट का, तो यूनिट जो होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो वैल्यू होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। 4-5 पॉइंट हो गया, ठीक है। तो पॉइंट वाइज कर करके अगर हम लिख दिए तो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट वाइज इसी तरह नोट्स में भी मेरा पॉइंट वाइज ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब कोई नोट्स को देख लोगे, ठीक है। आई होप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा।